नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र में विजेते। मैं हूं पिनाज और अगले 90 मिनट में हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है दिखाएंगे विस्तार के साथ। सबसे पहले आपको टॉप न्यूज में बता दें हमारी क्या कुछ स्टोरी है। चीन में खलबली मच गई है क्योंकि हिंदुस्तान में जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे चीन के माथे पर शिकन आ गई है, बौखलाहट जो है वो बढ़ गई है। आखिर हिंदुस्तान की वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे चीन हो रहा है परेशान। दूसरी टॉप स्टोरी में बात होगी खानदान के कितने राज। तुनिशा की मां ने शुजान के जो राज खोले हैं उसके बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर और कौन से राज शुजान छुपा रहा है। इसके बाद तीसरी टॉप स्टोरी जो होगी वो होगी श्री राम पर क्यों अटक गई दीदी। श्री राम के नाम से क्या इतराज है दीदी को, एक बार फिर क्या दिक्कत हुई, कहां दिक्कत हुई। और चौथी टॉप स्टोरी है मां ने सिखाया था, जिसमें दिखाएंगे कि मां को मुखाग्नि देने के तुरंत बाद कैसे मोदी मां की कही बातों को पूरा करने निकल पड़े कर्तव्य पथ पर। तो अगले 1.5 घंटे तक आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि हर वो खबर होगी जो जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बात एलएसी पार चीन में मची खलबली की। इस बार खलबली की वजह आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना नहीं, बल्कि खलबली की वजह चीन की खाली होती तिजोरी यानी गिरती हुई अर्थव्यवस्था भी नहीं है। इस बार चीनियों की नींद उड़ाई है इंडिया की पावर ने। एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट से लेकर राफेल की तैनाती और इंडिया के नोटाम लाल फौज और काली कम्युनिस्ट पार्टी के लिए इतनी बड़ी टेंशन बन चुके हैं कि चीन में दिन रात एक ही चर्चा है, इंडिया आखिर क्या करने वाला है। यही है वो तस्वीरें जिन्होंने शंघाई से लेकर बीजिंग तक टेंशन का मीटर बढ़ा दिया है। अदावत की जो कहानी गलवान से चीन ने शुरू की थी उसे भारत ने करारा जवाब दिया और यांगत्से के टकराव के बाद बता दिया कि एलएसी पर चीन की दादागिरी नया हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की ताकत बढ़ती रही और चीन देखता रह गया, लेकिन हाल ही में हुई 2 घटनाओं ने लाल फौज को दहशत में डाल दिया है। चीनी मीडिया में 2 नोटाम का जिक्र लगातार जारी है। पहला वो नोटाम था जिसके बाद न्यूक्लियर पावर से लेस अग्नि 5 का टेस्ट किया गया था और दूसरा नोटाम जनवरी के लिए जारी किया गया है। और चीन को डर है कि इस टेस्ट में भारत अपना हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट करेगा और इसी वजह से चीन में चर्चे हो रहे हैं। चीन के सुर भी बदल रहे हैं। आपको याद होगा कि गलवान के खूनी टकराव के बाद चीन से लगातार उकसावे भरे बयान आए थे, लेकिन अब दौर पूरी तरह बदल चुका है और ये समझने के लिए वक्त में ज्यादा पीछे नहीं जाना है। नवंबर में एलएसी के नजदीक भारत और अमेरिका ने साझा युद्धाभ्यास किया। जवाब में चीन ने इस एक्सरसाइज पर राजनयिक नाराजगी जताई। तवांग में टकराव के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने सीधे कहा कि भारत के साथ हालात शांतिपूर्ण करने की कोशिशें जारी हैं। दिसंबर में ही अग्नि 5 का टेस्ट किया गया, जिसके बाद खुद चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए चीन तैयार है। दरअसल जिनपिंग 3 बातें समझ चुके हैं। जियोपॉलिटिक्स में चीन का सबसे मजबूत साझेदार रूस ही हो सकता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध में मोदी की डिप्लोमेसी ने चीन से वो एज छीन लिया। दूसरी तरफ कोरोना की मार ने चीन की अर्थव्यवस्था को हाशिए पर धकेल दिया। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ताइवान के मुद्दे पर बंदर घुड़की देकर चीन ने अमेरिका जैसी ताकत को इंडो पैसिफिक में आने की दावत दे दी, जो अब चीन के लिए बड़ा सामरिक खतरा है। इसी वजह से एलएसी पर चीन की तैयारियां तो बढ़ी, लेकिन चीन के तेवर जरूर ढीले पड़े। दूसरी तरफ भारत ने लगातार तैनाती का जवाब मिरर चीन की हालत वाकई बुरी हो चली है। जिनपिंग ने डींगे हाँककर एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती तो कर दी, लेकिन हाल क्या है वो चीन के लीक हुए एक वीडियो ने बता दिया है। ये वीडियो कुछ दिन पहले पूर्वोत्तर की एलएसी का बताया जा रहा है और इस वीडियो में आपको जो चीनी सैनिक नजर आ रहे हैं उन सब ने ऑक्सीजन टैंक रखा हुआ है, मास्क लगा रखा है, जिसकी नाक में ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है। यानी कि एलएसी के ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के लिए चीनी सैनिक जो है वो मुफीद नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से नाक में आपको यहाँ पर एक ऑक्सीजन पाइप नजर आएगा हर चीनी सैनिक के। यानी कि चीनी फौज जो बार बार सवाल उठते थे कि चीनी फौज के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं, और यही वजह थी कि वो पैंगोंग त्सो में, लद्दाख में भी पीछे हटा था, डोकलाम में भी पीछे हटा था, और यहाँ पर चीनी सैनिक इक्विप नहीं है, वो उसके लिए तैयार नहीं है कि वो इतनी ठंड का या इतने हाई ऑल्टीट्यूड में सर्व कर सके। तो मेड इन चाइना फौजी में कितना दम है ये तस्वीरें अपने आप बता रही हैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए।